गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अवनीश सर क्लासेस में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको 12 टेंस कंप्लीट कराने का वादा किया है, तो टेंस की सीरीज में आज हम आपको पास्ट टेंस का जो तीसरा भाग होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कराएंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूत काल। तो इस टेंस को भी हम कुछ नियम और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने टेंस की सीरीज का। आइए देखते हैं इस टेंस की पहचान क्या होती है। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? पहचान आपको देखना है। हिंदी में पहचान आप देख लीजिए कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं, वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी मात्राएं होती हैं, जैसे बड़ा अ की मात्रा हो गई, बड़ी ई, ए की मात्रा के बाद यदि था, थी, थे शब्द हो, था, थी, थे, तो ये टेंस भी आपका क्या कहलाता है? पास्ट टेंस। जैसे वह विद्यालय गया था, लास्ट में बड़ा आ की मात्रा के बाद था आया, इसका मतलब है आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। या फिर उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द लिखा हो, आपका पास्ट परफेक्ट कहलाता है। तो यह जो टेंस आपका होता है, ये हमें बताता है कि कोई कार्य भूतकाल पास्ट में किसी निश्चित समय या किसी दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो चुका था। यह हमें जानकारी देता है। तो जो आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यह सहायक, इसकी सहायक क्रिया आपकी होती है हैड। जो आपकी हैड सहायक क्रिया है, सभी कर्ताओं के साथ आप इसका यूज करेंगे, हैड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। शॉर्ट में यदि हम आपको बताना चाहें, आप देखिएगा, इसका मतलब हुआ हैड प्लस वी थ्री। हैड प्लस वी थ्री का प्रयोग हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सकारात्मक वाक्य। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो सकारात्मक वाक्यों को बनाने का जो नियम है आपका बेहद आसान है। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया जो आपकी हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म लिखते हैं। जैसे आइए हिंदी और उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। वह स्कूल जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू स्कूल। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड आपका सहायक क्रिया है, गॉन आपकी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। मैं अपना पाठ याद कर चुका था, तो आई हैड लर्न टू माई लेसन। हम मैच जीत चुके थे, वी हैड वन द मैच। उन्होंने खाना खा लिया था, तो दे हैड ईटन फूड। तो यहाँ पर हम आपको देखिए, सब्जेक्ट जो आपका एक वचन का है वो भी है, बहुवचन का है, ये भी आपका बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। सभी के साथ आप देख पा रहे हैं कि हैड के साथ क्या लगा है? हैड। चाहे आपका कर्ता एक वचन का हो, चाहे बहुवचन का हो, आपको हैड ही लगाना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये आपका चैनल नेम है जो कि आपको हर पेज में वाटरमार्क दिखेगा। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी तरह के और वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस को जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, देखिए नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य कोई सा भी आपका हो, किसी भी टेंस का हो, हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। आप कोई सा भी टेंस पढ़िए, कभी भी आपको नॉट लगाना हो तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको करना है। सारी चीजें बेहद आसान है, बस थोड़ी सी समझने की आपको जरूरत है। उसने ताजमहल नहीं देखा था। देखिए यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा के बाद आपको था देखने को मिला ना, हमने आपको बताया भी था पहचान में। उसने ताजमहल नहीं देखा था, ही हैड नॉट सीन द ताजमहल। सूरज नहीं निकला था, द सन हैड नॉट राइजन।
वे स्टेशन नहीं पहुंचे थे। दे हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन। ये रहा आपका नकारात्मक वाक्य। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नवाचक वाक्य की ओर, जिसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपके दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं। एक जो आपका यस नो टाइप है, इसका मतलब होता है कि जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और इसको कहते हैं कि जब वाक्य का प्रारंभ आपका क्या से हो। हमेशा क्या शब्द ही शुरू में लग करके आएगा, जिसकी मीनिंग कुछ भी लिखी नहीं जाती। बस हम करते क्या है, वाक्य की सहायक क्रिया को पहले लिख देते हैं। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो हैड को सबसे पहले लिखते हैं। आप किसी भी टेंस में जाइएगा, जब भी आप पढ़ेंगे टाइप 1, उसमें आपको सहायक क्रिया उस टेंस की पहले लगानी होगी। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह है आपका क्रम। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे ना, तो बस उसकी मीनिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू में लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं WH वर्ड, चाहे भाई, व्हाट, व्हेन, वेयर। उसके बाद सहायक क्रिया हैड आएगी, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका आ जाता है। जैसे देखिए दोनों को एक साथ करा देते हैं आपको हम। ये स्ट्रक्चर है। क्या तुम सो चुके थे, तो देखिए इसमें क्या आपका शुरू में लग करके आया है, इसका मतलब हैड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड यू स्लेप्ट, वह कहाँ जा चुका था, वेयर हैड ही गॉन, उसने पत्र क्यों नहीं लिखा, उसने पत्र क्यों लिखा था, वाई हैड ही रिटन अ लेटर। ये आपका हुआ। फिर इसी वाले सेंटेंस में आपका जो बनता है, एक आफ्टर और बिफोर का यूज होता है, जो काफी आसान है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। जब भूतकाल में दो कार्य एक के बाद एक हुए हों तो यह नियम अपनाते हैं। बिफोर पहले होने पर जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो आप देख पा रहे हैं जो काम पहले हुआ, कौन सा काम पहले हुआ आपको, हम पहले इधर वाला सेंटेंस करते हैं, पहले के बाद जो लिखा हुआ है इंग्लिश में हम उसको पहले नंबर पर लिखते हैं, और इधर वाले को हम बाद में लिखेंगे। क्योंकि आप देखिए मरीज मर चुका था, जो काम पहले होता है उसको हम किस में करते हैं, जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो मरीज के मरने का काम पहले हुआ, डॉक्टर तो बाद में आया ना। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, आप ये बनेगा। दूसरा है आफ्टर का, देखिए बाद होने पर जो कार्य बाद में हुआ उसे पहले लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पहले वो होने वाले कार्य को बाद में पास्ट परफेक्ट में हम करते हैं। जैसे देखिए जस्ट आपका जो है बिफोर वाले का उल्टा होता है, मेरे जाने के बाद उसने खाना खाया, तो ही एट फूड आफ्टर आई हैड गॉन। मेरे जाने के बाद उसने खाना खाया, तो ही एट फूड आफ्टर आई हैड गॉन, ये आपको बनेगा। जो कार्य बाद में समाप्त हो उसे पहले लिखते हैं। पहले कार्य कौन सा बाद में समाप्त हुआ, उसने खाना खाया मेरे जाने के बाद। तो कैसा लगा आपको, समझती है? जैसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये आज आपका जो था कंप्लीट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। जहाँ भी आपको कोई समस्या हो, समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका उत्तर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक नया चैनल है आप लोगों के लिए, जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपके आते हैं, वो 10th का हो या 12th का हो, कंप्लीट जानकारी आपको इसमें दी जाएगी, और 4 सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे धीरे धीरे करके, एक के बाद एक हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आगे पढ़ाई को जारी रखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक एक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।